सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी आरसीएफ जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स है उसके बारे में, और साथ में डिस्कस करेंगे एनएफएल जहां पर 4% का फॉल रहा है अभी नेशनल फर्टिलाइजर्स में और आरसीएफ में 3.5% के करीब। तो इन शेयरों में इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बहुत से भाई कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार इन शेयरों में क्या किया जाए, क्यों आखिरकार एकदम से इन शेयरों में इतना बड़ा फॉल बना है। तो देखो, इस गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना, थोड़ा मार्केट में दबाव है। आपने देखा ही होगा अभी मार्केट भी ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठी हुई है, और बजट से पहले अगर मार्केट में या फिर इन शेयरों में कोई डीप आता है तो वो फ्रेश एंट्री के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। अभी आगे बजट्स के दौरान आप लोग देखोगे इनमें बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो इसलिए इन शेयरों को अभी होल्ड करके चलना सही है। अगर आपकी होल्डिंग है इसके अंदर तो होल्ड कीजिए। अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो बजट से पहले और या फिर इनके जो आगे रिजल्ट्स आएंगे उनसे पहले इनको निकालने की सोचना मत, क्योंकि ये आपको पता होगा अभी किसानों से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, और किसानों से रिलेटेड स्टॉक्स जो ना भी करंट गवर्नमेंट किसानों के ऊपर बहुत कुछ जो ना भी करना चाहती हैं, इसलिए आप लोग देखोगे ये स्टॉक बिल्कुल एक्शन में रहेंगे। तो बजट के दौरान बहुत कुछ उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें हमें यहाँ पर जो ना भी उतरते हुए नजर आ सकती है, तो इसलिए इन्हें होल्ड करना सही है। आगे आपकी मर्जी पे आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाओ। तो यहाँ पर कुछ एक जो क्या बोलते हैं विश्लेषक उनके जो ना भी कमेंट्स आए हैं इन शेयरों को लेकर, जैसा कि देखोगे अभी बेल है, थर्मैक्स है, आरसीएफ है, अमंग 5 स्टॉक्स पिक्ड बाय एक्सिस डायरेक्ट। तो एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। अगले 5 से 15 दिन में जो अभी इन शेयरों में जो अभी एक अच्छा खासा मूव जो अभी आते हुए नजर आ सकता है। तो कैसे आएंगे भी, किस प्रकार के टारगेट उन्होंने दिए हैं, आप लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिटेल में देख भी लेना। हम डिस्कस करेंगे भी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्टॉक है आरसीएफ उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखो भी आरसीएफ को लेकर जो टारगेट्स दिए गए हैं यहाँ पर करंट लेवल के ऊपर, और नीचे में स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस दिया गया है भी 190 रुपये का, 190 रुपये का स्टॉप लॉस। और ऊपर में टारगेट की बात है तो 290, यानी कि लगभग 27% के आसपास ऊपर में जो ना भी टारगेट दिए गए हैं। तो यहाँ से स्टॉक में अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक वैसे भी पीछे काफ़ी शानदार रैली दे चुका भी पिछले 2 दिन में, आपने देखा ही होगा। तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग है उसकी वजह से दबाव में शेयर है आज के दिन, बट पैनिक नहीं होना। अगर होल्डिंग है तो होल्ड करके चलिए, अगले अपने इसके क्वार्टरली रिजल्ट है तब तक, या फिर आप लोग देखोगे भी बजट आ रहे हैं तब तक, तो इसको होल्ड करना आई थिंक ठीक रहेगा। तो चलिए, ये तो हो गया भी आरसीएफ को लेकर टारगेट वगैरह जो एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से आए हैं। अब चार्ट भी देख लेते हैं इनका। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो छोटा स्टॉप लॉस था हमारा, जिनको रिस्क नहीं लेना था, 224 रुपये के आसपास का था, वो यहाँ पर कट चुका है। वैसे टारगेट हमारे आ गए थे भी 238 रुपये का टारगेट था, वो भी आया। उसके ऊपर में 252 रुपये का 52 रुपये का टारगेट था, वो नहीं आया। सेकंड टारगेट नहीं आया, लेकिन फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ से आप लोग देखोगे भी अगर आपकी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले हैं, उनके लिए देखो 212 का भी सपोर्ट बना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल एक ही बात बोलूँगा, बजट तक अगर इस शेयर में मान लीजिए आपके बाइंग प्राइस है या फिर आपका ऊपर के लेवल है, वहाँ से अगर ये से 10% डाउन जाता है तो 10% के ऊपर एक छोटी एसआईपी, तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी अब आगे जो ना भी ठीक रहेंगी बजाय स्टॉप लॉस वगैरह लेने के। और यहाँ से स्टॉक में चांसेस हैं कि ये जो शेयर है वो आपको एक अच्छा मूव दे यहाँ से, और ऊपर में जो ये शेयर है 250 प्लस के टारगेट देगा, उसके लिए थोड़ा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये अभी इसके लेवल अभी वैसे ये सपोर्ट टूट चुका है, जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वो भी यहाँ पर हमें नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक 222 पर आ गया है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक है नेशनल फर्टिलाइजर्स। नेशनल फर्टिलाइजर्स के अंदर भी आप लोग देखो जो रेजिस्टेंस बना था इसका, ठीक है, बना हुआ था पीछे, वो उसने नीचे में काट दिया है, यानी कि यहाँ पर भी एक बिग कैंडल्स के साथ जो ना भी बड़ा फॉल स्टॉक में देखने को मिला है। 151 के आसपास का सपोर्ट था रिस्क न लेने वालों के लिए, और उसके बाद आप लोग देखोगे अगला सपोर्ट 137 के आसपास का है नीचे में। तो अभी टाइम जैसा वैसा इसको होल्ड करना ठीक रहेगा अभी। और रही बात इसके टारगेट्स की, तो ये शेयर भी ऊपर में आप लोग देखोगे भी 160 रुपये 174 रुपये के आसपास हमें ऊपर में मूव देगा, बट उसके लिए भी यहाँ पर पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। तो पेशेंस इन शेयरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पेशेंस रखिए, रैली इनमें बनेगी। आज थोड़ा बहुत डाउन आया तो भी देखो पीछे जो इनमें रैली बनी है, ये जो रैली स्टॉक में बनी है इनमें, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ना, तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे आगे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।